हम पढ़ेंगे इको। तो मैं अपने चैनल पे काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ इको की। तो हम स्टार्ट करते हैं इको से, और ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इनफ नोट्स हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि सारे जो नोट्स हैं वो आपके हैंडमेड हैं, और साथ ही साथ सब कुछ इतना साफ लिखा है और डिटेल्ड में लिखा है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स तो देख सकते हो ये आप मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक वर्ड्स हमने कहाँ से लिए। तो इकोनॉमिक वर्ड हमने लिया और इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और ये वर्ड कहाँ का है? तो ये एक ग्रीक वर्ड है, याद रखना आप लोग, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जिसका मतलब है, इकोनॉमिक का मतलब है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनका मैनेजमेंट, और रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सारे मटेरियल जो अवेलेबल हो हमारे एनवायरनमेंट में, वो हमारे होते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है। तो सबसे पहले ये दो टाइप में, वर्ल्ड वाइड और इन इंडिया, ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये आपके हैं एडम स्मिथ फादर, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? तो ये आपके स्कॉटलैंड से। वहीं हम इंडिया की बात करें तो ये आपके हैं चाणक्य। तो चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र 4th BC में, ठीक है। और इनकी जो बुक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, ठीक है। अब बात करते हैं एक छोटा सा डिफरेंस, देखो आप इकोनॉमिक और इकोनॉमिक में, यानी कि इकोनॉमिक्स और आपकी इकोनॉमी में क्या डिफरेंट है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी कि आपकी थ्योरी है कैसी, और वहीं इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं इम्प्लीमेंट ऑफ थ्योरी, थ्योरी हमारी बनी कैसे है, ठीक है। प्रैक्टिकली उसे हमने कैसे करा है वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स की है? तो इकोनॉमिक्स है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक, प्राइस थ्योरी जिसमें हम पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक। पहले हम माइक्रो समझ रहे थे, माइक्रो क्या है। तो माइक्रो में हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, और मैक्रो में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है। अगर माइक्रो की बात करें तो उसके फादर हैं आपके एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। वहीं अगर मैक्रो की बात करें तो इसके फादर है आपके जेम्स कीन्स। ये आपके स्कॉटलैंड से हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ये आपके इंग्लैंड से हैं, ठीक है। इसकी होल कंट्री ने मिलकर की है, ठीक है। जैसे कि बजट, GDP, GNP, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब के बारे में स्टडी हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, पर्सन, कंज्यूमर, कंपनी और आपके फर्म, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन है कैसे कंज्यूम कर रहा है, उसकी इनकम क्या होगी, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसके एक्सपेंडिचर क्या होंगे, और उसकी डिमांड या सप्लाई क्या होगी, ठीक है। मुझे ना कोल्ड हो चुका है, तो इसलिए काफ़ी दिन से नहीं बना रही थी वीडियो, काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है आपके? सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके 3 तरीके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी में आपके आते हैं रॉ मटेरियल, कोई भी कच्चा माल है, जैसे कि आपको जंगल हो गए, जानवरों का है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, फिशरीज़ हो गया, ठीक है। वहीं अगर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें गुड्स आते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल से बने हो, ठीक है। ऐसे सामान जो रॉ मटेरियल से बना हो, जैसे कि अगर आप देखो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? फर्नीचर मिलता है, लकड़ी से मेडिसिन मिलती है, एनिमल हस्बेंड्री से आपको। और वहीं अगर हम बात करें तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड मिलता है, जैसे कि, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। फिशरीज़ से हमें मिलती है फूड ऑयल, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें हमें फिशरीज़ से मिलती हैं, ठीक है। खाने में मिलता है, फिश से ऑयल भी मिलते हैं, मेडिसिन भी होते हैं। वहीं अगर हम टर्शियरी की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं सर्विस सेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस है, बार्बर, लेबर, जो हमें सेवा प्रदान करें, ठीक है। जो सेवा प्रदान करते हैं ना वो आपके टर्शियरी में आते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना। फिर नेक्स्ट है हमारा 2 और आते हैं इसमें, क्वांटरी और क्वांटरी। क्वांटिनरी में आता है आपका नॉलेज बेस्ड चीज़, यानी कि आप जितने मार्क्स लाओगे ना उतना आपको मिलेगा, मतलब, ठीक है। डॉक्टर है, टीचर है, साइंटिस्ट है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज पे बेस करते हैं। किस पे? नॉलेज पे, आपको कितनी नॉलेज है, आपने क्या क्या पढ़ा है, उस पे बेस है। क्वाइनरी में आपके होता है डिसीजन मेकर, जो आपके लिए फैसले लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये आपके लिए क्या करते हैं? फैसले लेते हैं, ठीक है। ये आपके डिसीजन मेकर, ठीक है। ये तो था आपका छोटा सा इकोनॉमिक का पार्ट ऊपर, इकोनॉमिक्स का। अब बढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के बारे में।
ठीक है, हल्का सा छोटा कर देती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपका आता कहाँ है, तो ये आपकी 4 तरीके की है। सबसे पहले सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और कम्युनलिस्ट। अगर आप लोगों को नोट्स भी बना रहे हैं तो आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, कम्युनलिस्ट ये क्या है। सोशलिस्ट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ हम रिसोर्सेज को बांट रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं। कैपिटलिस्ट में होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ मेरिट के हिसाब से, जिसने भाई ज़्यादा लिया उसको ज़्यादा मिलेगा, ऐसे वाला हिसाब है, ठीक है, उसको पहले मिलेगा, ऐसा वाला। मिक्स्ड में आपका इंडिया एग्जांपल है इसका, जिसमें आपका PPP यूज़ होता है, PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। वहीं कम्युनलिस्ट में आपका क्यूबा एग्जांपल आ जाता है, ये आपके एग्जांपल है, ठीक है। क्यूबा क्यों आ जाता है, ये एक आइडियोलॉजी पर बेस है जहाँ पे इसका मानना है स्टेटलेस, क्लासलेस और मनीलेस, ठीक है। बॉल ऑफ शुगर भी किसे कहा जाता है, क्यूबा को बोला जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो इसमें स्टेट काउंट, रोड रिसोर्सेज आते हैं, जो कि रशिया इसका एग्जांपल हो जाता है। और वहीं अगर बात करें कैपिटलिस्ट की, तो वहाँ आपका आ जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे कि US में, मतलब कैपिटलिस्ट में आपका आ जाता है पूंजीवाद, ठीक है। सोशलिस्ट में समाजवाद आ जाता है, जो आपका रशिया में है, और मिक्स्ड आपका इंडिया में है, दोनों चलती है। और कम्युनलिस्ट में आपका क्यूबा आ जाता है, जो एक आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता है, ठीक है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई क्या है आपका, व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या होता है, डिमांड इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो चेंज होता है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलेगा हमारी डिमांड चेंज होगी, ठीक है, बढ़ेगी, घटेगी, या कुछ भी चेंज आएगा। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी डिज़ायर क्या है, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, यानी कि आपका क्या सपना है, डिज़ायर क्या है, आप कितना पे कर सकते हो और आप कितना पे करोगे, विलिंगनेस टू पे, कितना पे कर पाओगे, या आपकी इच्छा क्या है, ये कह लो आप, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल ले लेते, कोई कार है 10 लाख की, आपको वो लेनी है और आपको 20 लाख जो है आप उसको एबल हो पे करने के, 20 लाख भी आप दे सकते हो। आप शोरूम में गए, लेकिन वहाँ आपकी विलिंगनेस, जिसे कह रहे हैं ना, हम शोरूम में जाके आपका प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपका विलिंगनेस हो। आप इसके डिज़ायर तो रखते हो, लेकिन आपने इसको एबल भी हो पे करने के, लेकिन आपका विलिंगनेस टू पे जो है वो आपका चेंज हो गया। आपने सोचा मैं यहाँ ना लेकर पैसे शेयर मार्केट में यूज़ कर लूँ, जहाँ मुझे प्रॉफिट भी होगा। अच्छा है हमारा हाउ टू एक्सप्रेस डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट प्राइस हो, सही टाइम हो, राइट टाइम हो, और राइट क्वांटिटी हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो, अगर राइट प्राइस है और राइट क्वांटिटी है, तो ये क्या है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस सप्लाई होगा, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा, और जिससे हमारे गुड्स ज़्यादा मात्रा में तैयार भी हो सकते हैं। गुड्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, गुड्स हमारे कई टाइप के होते हैं। पहले आता है आपका सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या है आपका, रिप्लेसकेबल, कॉफ़ी है, टी है, कोक है, पेप्सी है, ये आ जाते हैं इसमें। व्हेन अ गुड प्राइस इंक्रीज, जब भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सो सेकेंडरी गुड डिमांड डिक्रीज, दूसरे जो गुड है उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। सबको पता है अगर भाई महंगाई बढ़ेगी किसी चीज़ पे, तो जो डिमांड है दूसरे गुड की वो भी तो कम होगी, है ना, आप उस चीज़ को नहीं लोगे। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आपका होता है जिसमें डिमांड जो है वो क्या होगी, 2 चीज़ों में होगी, लेकिन आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, देखो अब कॉम्प्लीमेंट्री आपका होती है, ठीक है, डिपेंडेंट जो होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। देखो जैसे कि आप कोई बाइक ले रहे हो, लेकिन वो किस पे डिपेंड करते हैं, पेट्रोल पे। जब आप बाइक चलाओगे तो पेट्रोल की नीड रहेगी। कोई मार्कर है तो उसके लिए किसकी इंक की ज़रूरत रहेगी हमें, तो ये आपका डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल आपका होता है वीट, गेहूँ है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथ्स हैं, इंटरनेट है, ये आपके किस में आते हैं, नॉर्मल चीज़ में आते हैं, ठीक है। जिफिन आपका कौन सा होते हैं, जिफिन आपके होते हैं जिसमें राइस है, टेबेको है, अल्कोहल है, आपको पता है ये भरपूर मात्रा में, मतलब इनकी कोई कमी नहीं है। तो ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको महंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इन्फीरियर, इसमें क्या आता है आपका, चीप क्वालिटी, सस्ती जो होती है। चीप क्वालिटी जैसे कि आपका हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सेकेंड हैंड कार हो गई, ठीक है, कोई भी फर्नीचर हो गया,
अनरेनोवेटेड हाउस हो गया, तो ये आपके कैसे इन्फीरियर होते हैं, जो आपके चीप क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, लोकल, ठीक है। फैक्टर्स ऐसे जो अफेक्ट करेंगे डिमांड को, 5 फैक्टर्स होते हैं जो किसी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस, किसी भी चीज़ की इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस और पॉपुलेशन, ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपको किसको डिमांड में कुछ अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका डिमांड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, हाउ डिड डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में कोई चेंज आएगा तो डिमांड में भी कोई चेंज किस प्रकार आएगा वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर डिमांड कम होगी, सॉरी बेटा ये उल्टा लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से दोबारा अगर आप नोट करो तो लिख लेना कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जो है वो क्या है, कर्व इंडिकेट है। मैं आपके लिए लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, शॉर्ट में, आप भी चाहो तो ऐसे लिख लेना, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, ठीक है। अगर प्राइस आपका कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये भी याद रखना, ठीक है। और डिमांड कैसे, कर्व इंडिकेट है, ठीक है। ये 2 बातें याद रखना कि डिमांड कैसे इफेक्ट करेंगी किसी भी मेथड में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है इकोनॉमी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और मैं अभी तो यही वीडियो बनाती रहूँगी, कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स रहेंगे आपको, और बस मुझे सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी के साथ।